Hello everyone. Today I'm going to tell you what is strategic planning management. So, what is strategic planning management? Strategic planning management क्या होता है? So, it is the process through which an organization decide. So, एक ऐसा process है जिसके through organization decide करती है क्या where it want to go, कहाँ उसको जाना है, उसके गोल क्या है, उसके विजन क्या है, उसके मिशन क्या है. सेकेंड इज हाउ इट विल गेट देयर, वो वहाँ तक पहुँचेगी कैसे, थ्रू स्ट्रेटजीज, प्लान, पॉलिसी. थर्ड इज हाउ टू इंश्योर इट इज ऑन द राइट पाथ, वो कैसे इंश्योर करेगी कि वो सही तरीके से सही पाथ पे है, सही डायरेक्शन पे है, थ्रू कंट्रोल. सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड where it want to go, how it will be get there, how it will ensure it is on the right path. So now we can see the process of the strategic planning. अब हम लोग उसके कुछ प्रोसेस देखेंगे. हम लोग ये जानेंगे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते कैसे हैं, व्हाट आर देयर स्टेप्स, क्या उसके स्टेप क्या हैं. तो द फर्स्ट स्टेप इज एस्टैब्लिशिंग द विजन एंड मिशन स्टेटमेंट. तो पहला है कि हमें अपना विजन और मिशन स्टेटमेंट को बनाना पड़ेगा. विजन और मिशन स्टेटमेंट क्या होता है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से बता दे रही हूँ. विजन वो होता है जहाँ कंपनी अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहती है. इट व्हाट आर देयर डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, वो अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहती है. और मिशन वो होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या अपने विजन को पाने के लिए क्या क्या स्टेप लेगी, उसको हम लोग मिशन कहते हैं. Like for example, Tata mission is to improve the quality of life of community they serve globally. तो टाटा का क्या मिशन है? जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो सर्व करती है वो अब ग्लोबली सर्व करना चाहती है. सेकेंड इज इन्वायरमेंटल स्कैनिंग. अब सेकेंड इज हम इन्वायरमेंटल स्कैन करेंगे. अब हम लोग इंटरनली एक्सटर्नली हम लोग इन्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे. इंटरनली हम लोग अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हम लोग ये जानेंगे. एक्सटर्नली हम लोग अपना अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, ये जानेगी. कैसे? पेस्ट एनालिसिस के थ्रू. पेस्ट एनालिसिस क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस. इसके थ्रू कंपनी जानेगी कि उसके अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है. लाइक और ओला, बिफोर एंटरिंग इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो ओला है वो पहले एनवायरमेंटल स्कैन की थी कि क्या उसके थ्रेट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एंटर होने से पहले. नाउ द थर्ड वन इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव. अब हमें अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा. डिफाइन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल दैट आर स्मार्ट. अब हम लोग अपना शॉर्ट या लॉन्ग टर्म गोल जो भी है वो हमें ऑब्जेक्ट अपना सेट करना होगा. कैसे? स्मार्ट. स्मार्ट का क्या होता है फुल फॉर्म? स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, वो उसको मेजर कर सके, अचीवेबल होना चाहिए, हम लोग उसको अचीव कर सके. ऐसा ना हो कि हम लोग ऐसा गोल सेट कर दिए जो अचीव ही ना कर पाए. रेलिवेंट होना चाहिए कि हाँ एक होना चाहिए, ठीक है. टाइम बाउंड होना चाहिए कि हम लोग उस विद इन अ डेडलाइन सेट करना चाहिए कि हम लोग इतने में हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें. लाइक एप्पल सेट एन ऑब्जेक्टिव टू लॉन्च द प्रोडक्ट ईयरली. एप्पल ने अपना क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि वो अपना हर एक प्रोडक्ट हर एक साल में लॉन्च करेगी. नाउ द फोर्थ वन इज स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन. अब हम लोग सब कुछ कर लिए, अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाएंगे, फॉर्मुलेट करेंगे. डेवलपिंग द स्ट्रेटेजी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव बाय कंसिडरिंग डिफरेंट लेवल. अब यहाँ पे हम लोग अपना स्ट्रेटेजी को डेवलप करेंगे हर एक डिफरेंट डिफरेंट लेवल के जैसे देख कंसिडर करके. डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी क्या होता है ये मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. अभी के लिए इतना जान लीजिए. 3 टाइप्स के लेवल होते हैं: कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी. Now the fifth one is strategic implementation. So we have to formulate the strategy. Now we are going to implement those strategies. So allocating resources, assign responsibility and establish timeline. अब हमें अपने रिसोर्स को allocate करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को assign करना है, टाइमलाइन को सेट करना है. Developing the action plan, ensure alignment with the organizational structure and culture. नाउ द सिक्स्थ वन इज मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग. सिर्फ हमें स्ट्रेटेजी बनाना, इम्प्लीमेंट करना ही हमारा काम नहीं होता, उसको मॉनिटर भी करना होता है, उसको इवेल्युएट करना है कि हम सही जा रहे हैं, उसको सही ट्रैक पे हैं कि नहीं. इस्टेब्लिश द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम. हमें परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए, कंट्रोल सिस्टम को भी देखना चाहिए. रेगुलर रिव्यू द एक्टिविटी, एडजस्टिंग द स्ट्रेटेजी एंड प्लान एज नेसेसरी बेस्ड ऑन द फीडबैक. हमें उसको रिव्यू करते रहना चाहिए कि हमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है हमारे स्ट्रेटेजी में, अगर कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसको एडजस्ट करना चाहिए. तो ये काम भी हमें लास्ट स्टेप में करते हैं. तो दिस इज ऑल द 6 स्टेप्स द प्रोसेस ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. नाउ द सेकंड टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैनेजमेंट. क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों करना चाहिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैनेजमेंट, हम क्यों करते हैं. तो द फर्स्ट इज प्रोवाइड डायरेक्शन एंड फोकस.
ये हमें एक डायरेक्शन देता है और एक फोकस रखता है कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है. इट इज प्रोवाइड द डायरेक्शन एंड फोकस. इट्स हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू मूव इन द राइट डायरेक्शन. एक्टिविटी आर अलाइंड विद द विजन एंड मिशन. हेल्प डिसाइडिंग व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू फोकस. तो ये ऑर्गेनाइजेशन को एकदम सही दिशा देता है. ये अलाइन करता है विजन और मिशन. जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि हमारे जो मिशन है, विजन है, उससे अलाइन हो रहे हैं कि नहीं, वैसे ही हम काम कर रहे हैं कि नहीं. हेल्प डिसाइडिंग व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू फोकस. कहाँ हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये डिसाइड करता है. तो नाउ सेकेंड इज फैसिलिटेट प्रोएक्टिव मैनेजमेंट. ये हमें प्रोएक्टिव मैनेजमेंट के लिए भी फैसिलिटेट करती है. इंस्टेड ऑफ ओनली रिएक्टिंग टू द प्रॉब्लम. सिर्फ जो हमारे प्रॉब्लम अराइज होते हैं उन पे सिर्फ रिएक्ट करने से नहीं कुछ होता है. इट हेल्प्स इन प्लानिंग अहेड. हमें उसको प्लान करते हुए भी चलना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए कि हमारे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ सकता है. इनकरेज लुकिंग एट फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी. ये हमें इनकरेज करता है, बढ़ावा देता है कि हमारे फ्यूचर चैलेंजेस क्या होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगे, आगे क्या दिक्कतें आएंगी, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. ये हमें उससे आगे देखने के लिए भी इनकरेज करता है. मेक द कंपनी मोर फ्लेक्सिबल टू चेंज इन द मार्केट. ये कंपनी को फ्लेक्सिबल बनाता है कि आगे अगर कुछ दिक्कत आती है तो कंपनी अपने अपने को उस हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर सके. जैसे फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स शिफ्ट फ्रॉम डीवीडी टू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बिफोर कॉम्पिटिटर. नाउ द थर्ड वन इज इम्प्रूव रिसोर्स एलोकेशन. अब हम लोग को रिसोर्स कैसे कैसे एलोकेट करना है, ये इसमें भी हेल्प करता है. इम्प्रूविंग द रिसोर्स एलोकेशन. इट इंश्योर मनी, पीपल, मटेरियल आर यूज एफिशिएंटली. ये इंश्योर करता है कि जो हमारा मनी है, पीपल है, मटेरियल है, वो एफिशिएंटली यूज हो सके. हेल्प इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ये हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी हेल्प करता है कि कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें पैसे कहाँ लगाना चाहिए. अवॉइड वेस्टेज बाय ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज. अगर हम रिसोर्स को अच्छे से एलोकेट करेंगे, सही जगह एलोकेट करेंगे, तो वेस्टेज भी अवॉइड होगा, कम होगा. नाउ द फोर्थ वन इज इनहेंस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस. ये अपने हमारा ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को भी इनहेंस करता है, बढ़ाता है. सेट द क्लियर गोल एंड एक्सपेक्टेशन, ट्रैक द प्रोग्रेस एंड मेजर द परफॉर्मेंस. ये हमारा क्लियर गोल सेट करता है हेल्प करने में. ट्रैक द परफॉर्मेंस जो हम कर रहे होते हैं उन्हें मेजर करने में भी हेल्प करता है. प्रमोट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी. ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है. इंश्योर द कंपनी रिमेन रेलिवेंट एंड स्ट्रॉन्ग इन फ्यूचर. ये इंश्योर करता है कंपनी जो है रेलिवेंट रहे और फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग रहे. एथ है मिटिगेट रिस्क. इट आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क एंड डेवलप द स्ट्रैटेजी टू मैनेज देम. ये आने वाले पोटेंशियल जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करती है और उसी हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाती है ताकि हम उसको मैनेज कर सकें. प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू हैंडल द अनसर्टेनिटी एंड क्राइसिस मोर इफिशिएंटली. ये ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करती है कि जो अनसर्टेनिटी या क्राइसिस आने वाली है उसको हैंडल कर सके इफेक्टिवली. तो इन शॉर्ट इंपॉर्टेंस हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है. प्रोवाइड द डायरेक्शन. ये हमें राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करती है. प्रोएक्टिव मैनेजमेंट की इंकरेज करती है. हम लोग सिर्फ रिएक्ट ना कर सके, प्लान भी कर सकते हैं. तो अच्छे से रिसोर्स एलोकेट कर सके, हम लोग की प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को भी इंकरेज करती है. सस्टेनेबिलिटी ये प्रोवाइड करती है कि हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होना चाहिए. इट ऑल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाई द रिस्क एंड टू हाउ टू मैनेज दैम. तो ये हमारा इंपॉर्टेंस हो गया.